टेक्निकली यही है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी पर अविश्वास लगता है तो वह आसन पर नहीं बैठेंगे। उसके बावजूद भी जिद करके कहे जब हम आसन पर बैठेंगे, इससे दुर्भाग्य बड़ी बात क्या है? एक एक्सीडेंट किया रेलवे का, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। नैतिकता के ताक पर रखकर इतने प्रतिष्ठित पद पर इस्तीफा नहीं देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानमंडल में। देखिए, एक तरफ बयान आता है विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर विजय सिन्हा का कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ जदयू कोटे से आते हैं महेश्वर हजारी, उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के। उन्होंने साफ कह दिया है कि नियमावली जो है उसके हिसाब से 15 दिन के अंदर सरकार अगर बदलती है तो 15 दिन के अंदर खुद से इस्तीफा दिया जाता है, और अगर नहीं देंगे तो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आएगा। हालांकि जब उनसे बात किया गया कि अगर उसके बाद भी वो नहीं हटते हैं तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर नियमावली के हिसाब से चला जाए तो अगर उन पे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो सदन की गरिमा बनाकर सदन के आसन पर नहीं बैठेंगे, या उनके बदले उपाध्यक्ष बैठ सकते हैं लेकिन अध्यक्ष नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ज़बरदस्ती बैठेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं महेश्वर हजारी, पहले आप सुने। लग गया, नियमानुकूल लगा गया है, 14 दिन के बाद होता है। 9 के ऑनलाइन हुआ है, 10 तारीख के सहदेव हुआ है खड़ा होकर के। और उसके बावजूद भी यदि नियम के जो सदन में सब दिन कहता हो जो क्या मतलब अपनी ईमानदारी बरतनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, और वह व्यक्ति स्वयं नैतिकता का पालन नहीं करते, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। तो कल चेयर आप करेंगे, टेक्निकलिटी क्या है सर? क्या वो टेक्निकली यही है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी पर अविश्वास लगता है तो वह आसन पर नहीं बैठेंगे। उसके बावजूद भी जिद करके कहे जब हम आसन पर बैठेंगे, इससे दुर्भाग्य बड़ी बात क्या है? ऐसी स्थिति में खारिज कैसे हो सकता है सर? जब बोले हैं कि हम नहीं इस्तीफा देंगे तो कल करके खारिज कर चुके हैं। अब किसी को जिसके पास अंक है ये नहीं है, वो खारिज करने वाले कौन होते हैं? अब ये तो अंक का खेल होता है, सत्ता अंक का खेल होता है, और उसके बावजूद भी हट धर्मता। अब देखिए, वही आदरणीय अटल जी थे, प्रधानमंत्री थे, उनको सभी जाति धर्मों के लोग, सभी दल के लोग सम्मान करने का काम करते थे। नीतीश कुमार जी उन्हीं के मंत्रिमंडल में थे। एक एक्सीडेंट किया रेलवे का, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। ये तो नैतिकता बनता है, और नैतिकता के ताक पर रखकर इतने प्रतिष्ठित पद पर इस्तीफा नहीं देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो आपने बयान में सुना कि महेश्वर हजारी का कहना है कि अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं अध्यक्ष तो वो गलत है। उन्होंने पहले भी कहा है, कई बार सदन में नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन अब जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आ रही है, सरकार बदल गई है, तो नए अध्यक्ष के रूप में नए लोगों को चिन्हित करना है। कल उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन अगर विजय सिन्हा कह रहे हैं कि वो चेयर से नहीं हटेंगे, आसन से नहीं हटेंगे, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और ऐसे में उनको चेयर खाली करनी होगी। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था और कैबिनेट से हट गए थे। तो ऐसे में विजय सिन्हा को भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर हट जाना चाहिए, क्योंकि 15 दिनों का जो अल्टीमेटम होता है सरकार के गिरने के बाद नियमावली के हिसाब से, वो पूरा हो चुका है। और ऐसे में विजय सिन्हा को हट जाना चाहिए और कल नए स्पीकर का चयन होना है। लेकिन अब जो विजय सिन्हा का बयान आ रहा है उसके बाद ये ज़रूर लग रहा है कि कल का जो सदन होगा वो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार होगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।